चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस में अलग अलग टाइप का कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे थे ना। ओके, आज हम लोग देखेंगे क्या कि अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर 3 डिग्री का है तो उसका जो है सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है, इस पे हम लोग देखेंगे। जिसके लिए स्पेशल जो मेथड है तुम्हारा क्या है, कार्डन मेथड। ठीक है, कार्डन मेथड जो है उस पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन 3 डिग्री का है ना, तो उसका जो सेकेंड टर्म मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर हम लोग 3 डिग्री की बात कर रहे हैं तो उसका सेकेंड टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, उसको जीरो करना चाहते हैं। जैसे लास्ट क्लास में ऐसा काम किए थे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जनरल तरीके से, क्योंकि क्या होता है कि जो कार्डन मेथड है, एक तरीके से कोई भी अगर मेथड अगर दिया गया है तो एक तरीके का क्या होता है, प्रोसेस होता है ना। इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, तो रिजल्ट के पास क्या होंगे, पहुंच जाएंगे। और ऐसा कर सकते हैं तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी चीजें, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती किया गया है या जो भी चीजें उस प्रोसेस में जो भी है, लेकिन हाँ ऐसा किया जा सकता है। तो इस प्रोसेस से जो भी चीजें फाइंड होगा तुम्हारा, वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा रूट्स फाइंड होगा। एक जनरल तरीका, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जो भी है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो इसका डायरेक्ट क्या फाइंड करते हैं, इसका जो सोल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं कि एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ऐसा करते हैं, एक जीरो के बराबर नहीं है, तो ये डायरेक्ट फाइंड कर लिए रूट। फैक्टर में या उस तरीके से ब्रेक करने की क्या है, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। तो वैसा ही यहाँ पे है कि अगर मान लेते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तुम्हारा क्या, ए नॉट एक्स क्यूब प्लस 3a1x स्क्वायर प्लस 3a2x प्लस a3 इज इक्वल टू जीरो, इस तरह का फॉर्म में लिया गया। अब ये सोच रहे हो कि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि होता है ना, 3a1 या 3a2 इस टाइप से होगा, नहीं होगा तो उसको तो बना सकते हैं ना। a1 तो कांस्टेंट है, a2 कांस्टेंट है। मान लेते हैं क्या कि कोई एक्स क्यूब है प्लस 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 5x प्लस 3, इसके साथ अगर कंपेयर करें तो ए नॉट का वैल्यू क्या देगा, 1। ए वन का वैल्यू क्या देगा, यहाँ पे इसके बराबर कर देंगे, 3a1 इज इक्वल टू 2, ए1 का वैल्यू हो जाएगा 2 बाई। ऐसे तो कर ही सकते हैं कोई भी अगर मान लो तुम्हारा 3 डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है, तो उसको कंपेयर करके, भले इस फॉर्मेट में नहीं है लेकिन ला तो सकते ही हैं। और इस फॉर्मेट में लाने से क्या हो जाएगा, हम लोग जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या आगे जाके जो हम लोग मेथड डेवलप करेंगे, ये इस तरह का एक्सप्रेशन के लिए दिया गया, इसमें ए नॉट ए1 ए2 ये सब जो है वर्क करना रहेगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, देखते हैं आज कितना कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करते हैं पॉलिनोमियल का। यहाँ पे कर देंगे क्या, सॉल्यूशन, टाइटल में सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, इस पे फोकस करते हैं। इसमें हम लोग पहले मान लेते हैं, लेट ए नॉट एक्स क्यूब प्लस 3a1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a3 इज इक्वल टू जीरो, इसको 1 मान लो। बी क्यूबिक इक्वेशन, बी क्यूबिक इक्वेशन, दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन वेयर वेयर ए नॉट जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, बाकी सब कांस्टेंट है जैसा जानते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ गड़बड़ है, उधर खोल दो जाके।
पुट करते हैं क्या यहाँ पे, जेड इज इक्वल टू ए नॉट एक्स प्लस ए वन। अगर मान लेते हैं कि हमारा जो क्यूबिक इक्वेशन जो है वो अगर इस फॉर्मेट में है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इसको। एक क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है कि ऐसा सब्स्टिट्यूशंस करना है या ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करना है जिससे ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का जो टर्म है यानी सेकेंड टर्म जो होगा वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ऐसा चाहते हैं। तो अगर ये जेड इक्वल टू ए नॉट एक्स प्लस ए वन, अगर ये क्या करते हैं, पुट करते हैं, अब इससे एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या देगा ये, जेड माइनस ए वन अपॉन ए नॉट, ये पुट करेंगे किसमें, वन में, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, पुट कर दो एक्स के जगह पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए नॉट जेड माइनस ए वन अपॉन ए नॉट क्यूब प्लस 3a1 जेड माइनस ए वन अपॉन क्या हो जाएगा, ए नॉट स्क्वायर, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3a1 जेड माइनस ए वन अपॉन ए नॉट, हाँ 3a2, बिल्कुल। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, a3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे यहाँ देखेंगे ये तो क्यूब है, एक यहाँ ए नॉट है, एक कैंसिल हो जाएगा तो ए नॉट स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी ए नॉट स्क्वायर है, यहाँ पे ए नॉट है, तो कॉमा लेना चाहेंगे, कॉमा लेके क्या कर देंगे, जीरो के बाहर कर सकते हैं, डायरेक्टली कर दे, है ना। यहाँ से हो जाएगा क्या, जेड माइनस ए वन का क्यूब प्लस 3a1 जेड माइनस ए वन स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3a2, इसके पास तो एक ही है, हमने बाहर कितना किया, दो, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए नॉट जेड माइनस ए वन और प्लस क्या हो जाएगा a3 ए नॉट स्क्वायर, इसके पास तो कुछ नहीं था। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या देगा ये, जैसा फॉर्मूला जानते हैं इसका यूज कर लेंगे, जेड क्यू माइनस 3z या a1 जेड स्क्वायर, और इसके बाद हो जाएगा प्लस 3a1 स्क्वायर जेड माइनस क्या हो जाएगा, a1 क्यूब। अब यहाँ पे आ जाइए, 3a1 जेड स्क्वायर माइनस 2a1 जेड प्लस a1 स्क्वायर, क्लियर है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 3a0 a2 जेड और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3a0 a1 a2 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या, a3 a0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, जेड क्यूब। अब ये जेड स्क्वायर का टर्म्स को खोजे, यहाँ पे 3a1 z1 स्क्वायर माइनस में और यहाँ पे क्या है 3a1 z1 स्क्वायर प्लस में, है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं 3a1 स्क्वायर जेड, और जेड का और कोफिशिएंट्स कौन होंगे, क्योंकि जेड स्क्वायर का टर्म गायब हो गया है ना, वही तो चाहते थे, वैसा ही सब्स्टिट्यूशंस करना है, तो ये इस टाइप से करेंगे तब ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस ले लेते हैं यहाँ पे 3a1 स्क्वायर, 3a1 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा जेड का कोफिशिएंट को देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 6, बाद में कॉमा ले लेंगे, 3 कॉमन आएगा आई थिंक, 3a1 स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जेड का पार्ट इसमें से हो गया, इसमें जेड का पार्ट है तो क्या हो जाएगा प्लस 3a0 a2, और कहीं जेड का पार्ट है नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा एन जेड प्लस। अब कांस्टेंट टर्म को लेते हैं, कांस्टेंट टर्म एक तो यहाँ दिख रहा है माइनस a1 स्क्वायर, प्लस वाला पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 3 हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3a1 क्यूब, एक टर्म यहाँ बचा हुआ है माइनस a1 क्यूब। अच्छा, इसके साथ ये एडजस्ट कर लेगा, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, ये a1 क्यूब है यहाँ पे माइनस में और ये 3a1 क्यूब है प्लस में, तो क्या बचेगा यहाँ पे
2a1 क्यूब। यहाँ पे आ जाओ, -3a0 a1 a2 प्लस क्या हो जाएगा, a0 स्क्वायर a3 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा z³ प्लस 3 × a1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2a1। हाँ, यहाँ पे a1 स्क्वायर कैसे क्यूब था ना, यहाँ ये ठीक था, ठीक था, क्या था यहाँ पे, यहाँ पे हो गया 3a1 स्क्वायर और ये भी 6a1 स्क्वायर, यही आया था ना। ये तो इसके साथ क्या हो जाएगा आगे, यहाँ पे इसके साथ माइनस में आ जाएगा ना, कॉमन तो आएगा, यहाँ से कर लो a0 a2, और कोई दिक्कत नहीं है, जेड का पार्ट एक ये है, एक ये है, ये हो गया इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक। अब यहाँ पे ये देखेंगे तो -3a1 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉमन ले लेंगे तो a1 स्क्वायर जेड, यही आएगा, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2a1 क्यूब -3a0 a1 a2 प्लस a0 स्क्वायर एक क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको इस तरह का फॉर्म में लिखते हैं, 3 कॉमन हो रहा है, इसको z³ प्लस 3h z प्लस जी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में है। h ये ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, वेयर h इज इक्वल टू क्या हो गया, a0 a2 माइनस a1 स्क्वायर, और g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a1 क्यूब माइनस 3a0 a1 a2 प्लस a0 स्क्वायर a3। क्लियर, ये हमारा h हो गया और ये g हो गया। कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है 3 डिग्री का दिया गया है इस तरह का फॉर्मेट में, अगर इस तरह का नहीं है तो इस तरह से बना भी सकते हैं, ये भी देखे अभी शुरुआत में। तो अगर ऐसा कोई भी यानी जनरल कोई भी अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन 3 डिग्री का दिया गया है तो इस सब्स्टिट्यूशंस का यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को इस तरह का फॉर्म में, जहां पे जेड का वैल्यू क्या है, ये है जेड, है ना, जिससे तो ये जो है कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन 3 डिग्री का है तो इसमें कन्वर्ट करेंगे। कार्डन मेथड जो है, मेथड जो है यहां से शुरुआत होता है, बात समझे, इसके लिए कार्डन मेथड है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं रहेगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ ऐसा रहेगा, जनरल फॉर्मेट में दिया रहेगा, तो इस तरीके से कैसे कन्वर्ट करेंगे वो पहले समझ में आ गया। अब यहां से शुरुआत करेंगे कि कार्डन मेथड कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट में ये लिख सकते हैं, एवरी क्यूबिक इक्वेशन, एवरी क्यूबिक इक्वेशन कैन बी can be transformed can be transformed can be transformed into z cube plus 3hz plus g is equal to 0 by substitution, by substitution ये जो भी पुट किए z इज इक्वल टू a0x प्लस a1, बस इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग कार्डन मेथड समझते हैं।
हो गया। इसका बात है वो, लिख लिए, हो गया। क्या है कि हम लोग अब मेथड पे बात करते हैं और इस प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन 3 डिग्री का टेक कर लेते हैं। अब 3 डिग्री का बोले तो यहाँ पे ए नॉट क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर सकते हैं कि द इक्वेशन 1 कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू किसमें, z³ + 3hz+g इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं क्या, टू वेयर z = a0x प्लस क्या कर देंगे, a1 के बराबर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है क्या, रूट इसका रूट फाइंड करना है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका रूट फाइंड करेंगे। मान लेते हैं इसका रूट फाइंड हो जाए। बाकी जो भी है, एच हमारा ये है, जी क्या है यहाँ पे है, इसको लिख नहीं रहे हैं, समझेंगे ये सब, ये वैल्यू है। मान लेते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में काम करेंगे तो ये सब तो याद रखने की जरूरत नहीं कि एच का क्या होता है, जी क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है माइंड में रखना। जब क्वेश्चन प्रैक्टिकली बनाएंगे तो एच अपने आप वहां पे रहेगा, जी अपने आप एक कोई वैल्यू होगा 3 4, इस टाइप से कैलकुलेट करने के बाद आया होगा, है ना। तो वो सब फाइंड याद रखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को जो फाइंड करना है, बेसिकली वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 का ऐसे फाइंड करना है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करेंगे, इसका फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2। इसमें क्या किया जाए, इसके लिए जो प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। कार्डर मेथड यहाँ से चलेगा। पुट करते हैं क्या, z = या टेक कर सकते, जो भी बोले टेक कर लो, किसी में पुट नहीं करना है, टेक करते हैं। z = p⁻², टेक के जगह पे लेट भी कर सकते हैं, p⁻1/3 प्लस q⁻1/3। इस टाइप से क्या करते हैं, टेक करते हैं। यहाँ पे पी क्यू जो है रियल नंबर्स है ना। z = इस टाइप से अगर दिया हुआ है, अगर ये मानते हैं तो हम लोग को जो टारगेट है इसको यूज करते हुए इस तरह का फॉर्म में लेके आना। ठीक है, इसका क्या करते हैं, पहले क्यूब करते हैं, z³ हो जाएगा। ये मानना, ये वाला याद रखें, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसके बाद जब भी क्वेश्चन बनाएंगे ये टेक करना पड़ेगा। ठीक है, z = है, क्या मान लेंगे, हाँ वो ऐसा ही मानना है। ठीक है,
अब इसका क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। मतलब ऐसा तो मान सकते हैं, ऐसे और कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मान सकते, लेकिन उस रास्ते से चलेंगे तो हमें कोई जो रिजल्ट चाहिए, हमें सोल्यूशन चाहिए ना। मेथड्स क्या होते हैं, या कोई भी थ्योरम्स या प्रॉपर्टी जो होता है उसका जो प्रूफ्स रहते हैं या कुछ करने का जो तरीका रहता है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि शुरुआती दौर में देखेंगे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा, इस तरीके से लेके चलते हैं, इस तरीके से लेके चलते हैं, ऐसे लेके चलते हैं, क्या कौन सा सबसे इजी तरीका है वो ना तुम्हारे पास मिलेगा। तो फिर माइंड में स्टूडेंट को आता है कि सर ऐसा क्यों मान रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत में जो किया होगा वो शुरुआत में डायरेक्ट इसके माइंड में यही आया होगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे जैसा ही उसके पास माइंड में वेरिएशंस होगा कि नहीं हम ऐसा क्यों नहीं मान सकते हैं, या इस तरीके से क्यों नहीं मान सकते हैं। वही बात है, ये तुम्हारा क्या है कि एक स्टेप हो गया जब वहां तक पहुंचने के लिए। और ये स्टेप लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं ले सकते हैं, ऐसा है ना। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसके अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन ये भी तो ले सकते हैं ना, इसको लेके आगे बढ़। ठीक है, तो अब इसका क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, जेड क्यूब पी रेज टू 1/3 प्लस क्यू रेज टू 1/3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या देगा ये, पी प्लस हो जाएगा 3p 2/3 इंटू क्यू 1/3 प्लस 3p 1/3 इंटू क्यू 2/3 प्लस क्या हो जाएगा क्यू। अब यहां से करते हैं क्या, p प्लस क्यूब, p प्लस क्यूब हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 3p 1/3 इंटू क्यू 1/3। अगर ये टेक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, p प्लस p आएगा, नो, p रेस टू क्या हो जाएगा 1/3 और q रेस टू 1/3, यही आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये क्या है, इसको तो जेड माने थे ना, जेड माने थे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, p प्लस क्यू प्लस 3p 1/3 इंटू क्यू 1/3 इंटू जेड। अब इसको सबको इधर लेके आ जाओ तो क्या देगा ये, जेड क्यूब माइनस 3p 1/3 इंटू क्यू 1/3 इंटू जेड प्लस माइनस ये रहेगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं 3। ठीक है, ये वाला इक्वेशन 3 नंबर और 2 नंबर दोनों आइडेंटिकल मान के चले हैं कि ऐसा ले रहे हैं जो क्या हो जाएगा, ये इसी के आइडेंटिकल। ऐसा पी क्यू में तो ऐसा नहीं कि पी का वैल्यू, तो वही तो फाइंड करना है। मान लो पी और क्यू का वैल्यू फाइंड हो जाए तो रूट नहीं फाइंड कर लेंगे। तो ये मान रहे हैं कि पी और क्यू ऐसा है जिसको इस प्रोसेस में लाने के बाद जब यहां तक पहुंचते हैं तो ये 3 नंबर और ये 2 नंबर क्या है, सेम है, आइडेंटिकल। बात समझे। तो पी क्यू इसीलिए ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया है, उसको फाइंड करेंगे इस बेसिस पे कि ये और ये इक्वेशन दोनों इक्वल रहे। क्या है कि द वैल्यूज the values p and q are such that the equation 2 and 3 are identical। 2 और 3 क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल होगा तो यहां से क्या फाइंड कर लोगे, हमारे पास जो आ जाएगा वी हैव, अब दोनों को कंपेयर कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3h इज इक्वल टू माइनस 3p रेस टू 1/3 इंटू क्यू रेस टू 1/3, यानी कि h का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस p रेस टू 1/3 इंटू क्यू रेस टू 1/3। ये रिलेशंस को माइंड में रखिए, h का वैल्यू देखो 3 कैंसिल हो गया है ना। तो बात यहाँ पे ये समझे, हमारा जब इक्वेशन दिया रहेगा तो इसको जब कन्वर्ट कर रहे होंगे तो h का तो वैल्यू कोई वैल्यू होगा 4 5 कोई नंबर्स होंगे, ये ऑलरेडी पहले से पता होगा। जब ये ऑलरेडी पहले से पता है तो ये रिलेशन p और q में इस तरीके का रिलेशन यहाँ से दे देगा। मान लेते हैं h का वैल्यू 2 रहेगा तो यहाँ पे 2 दे देगा, -2 देगा, इसका वैल्यू क्या, p रेस टू 1/3 इंटू क्यू रेस टू 1/3। उसके बाद जो है यहाँ पे
एक रिलेशन यहाँ ये है जी के साथ, जी भी तो है यहाँ पे, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पी प्लस क्यू, माइनस पी प्लस क्यू। यहाँ पे अगर मुझे फाइंड करना रहे क्या, इसका क्यूब कर दो तो क्या देगा ये, एच क्यू इज इक्वल टू माइनस पी और इंटू क्या हो जाएगा क्यू, यही चाहिए था, क्यू चाहिए, देखेंगे आगे, माइनस एच क्यू। चलिए इसको एक बार लिखिए यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी लिखेंगे। हो गया, चलिए
अब हमारा टारगेट बच गया है क्या, अगर P और Q का, बेसिकली तो उसी P और Q का वैल्यू फाइंड करना। P और Q कैसा चाहिए, P और Q ऐसा चाहिए जिसको P प्लस Q करने पे क्या दे दे, माइनस जी, है ना, यहां से माइनस जी आए, तो P प्लस Q करने पे क्या दे दे, माइनस जी दे दे, और P इंटू क्यू करने पे माइनस एच क्यू दे दे। एच ऑलरेडी पहले से पता है हमें, कोई पार्टिकुलर वैल्यू होगा, कोई फिक्स नंबर होगा, ए जी भी कोई फिक्स नंबर होगा। तो पी क्यू अगर मुझे ऐसा चाहिए तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। एक तो सिंपल कोई तरीका, मान लो कह रहा है क्या कि एक्स प्लस वाई जो है सिंपल, उसको भूल जाते हैं अभी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दिया गया है और एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 5 दिया गया, ऐसा सोचते हैं, तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना, कैसे करें। हाँ, वो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब अपने तरीके से काम कर सकते हैं। एक और मतलब ऐसे नहीं लिख के क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 दिया गया और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5 दिया गया, बात वही है, एक्स वाई ले या अल्फा बीटा ले। तो अगर हमें मान लेते हैं कोई भी अल्फा बीटा कोई वैल्यू आया होगा, कोई नंबर होगा, फिक्स नंबर, कोई रियल नंबर है, तो कोई नंबर आया होगा, तो उस नंबर का क्या करेंगे कि मान लेते अल्फा और बीटा क्या है, कोई रियल नंबर है, तो इस अल्फा बीटा का यूज करके कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन बना सकते हैं जो उसका रूट हो जाए, बना तो सकते ही हैं, कोई भी नंबर्स रहेगा उसके हेल्प से बना सकते हैं। तो इस नंबर का यूज करके क्या करते हैं, अगर हम लोग बना फाइंड करते हैं क्या, अल्फा बीटा का यूज करके यहाँ पे फाइंड करते हैं पॉलिनोमियल, तो क्या लिखेंगे, मान लेंगे कहेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ऐसा ही करते हैं ना, कि अगर अल्फा बीटा अगर रूट है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना, समेशन ऑफ अल्फा बीटा, ऐसे इस तरीके से। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को। वही बात यहाँ पे है कि हम लोग क्या करेंगे कि जैसे पी और क्यू हमारा एक वैसा पोलिनोमियल डेवलप करना है, और पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री का होगा, कि वैसा पोलिनोमियल डेवलप करना है जिसका रूट क्या है, पी और क्यू है ना, पी और क्यू है, ऐसा पोलिनोमियल डेवलप करना है, तो क्या होगा वो पोलिनोमियल, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, द पोलिनोमियल इक्वेशन, द पोलिनोमियल इक्वेशन जिसका रूट क्या है, which roots are p and q is, क्या होगा, अब तो एक्स जेड ले चुके हैं, कुछ और ले लेते हैं अलग, है ना, एक पोलिनोमियल बनाना है तो कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं क्या, टी स्क्वायर माइनस पी प्लस पी क्यू टी प्लस क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, यही आएगा। अब उसको जो है इस फॉर्मेट में जहां पे h का वैल्यू है, g का वैल्यू, उसके हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, तो क्या देगा ये, पी स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू के जगह पे g लिख सकते हैं पूरा का पूरा, जी टी, और पी क्यू के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस एच क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका जो रूट होगा, इस अब क्या है, ये तो सोचे ऐसा होता है, इसका यूज करके ये फिक्स नंबर होगा, ये भी फिक्स नंबर होगा, एक पोलिनोमियल देगा 2 डिग्री का, एक पोलिनोमियल रहेगा, इसका क्या करेंगे, रूट्स फाइंड कर लेंगे। अब ये सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा ही फाइंड करना है, नहीं, सिर्फ ऐसा करना है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, अभी जैसे बताए ना, एक्स प्लस वाई था 5 2, इस तरीके से उसमें पुट कर देंगे, वैसे भी कर सकते हैं। टारगेट क्या हमेशा रहना चाहिए, पी और क्यू का वैल्यू फाइंड करना, समझ में आ गया बात, पी और क्यू का वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड करना, हमारा टारगेट सिंपल सा ये है, लेकिन ये वाला जो है ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगी, बस यही बात और कुछ नहीं। अब यहां से क्या करेंगे, टी का जो वैल्यू आ जाएगा, क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू, इसका रूट फाइंड करेंगे तो माइनस जी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी, है ना, अंडर रूट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, यानी ऐसे कहेंगे माइनस जी प्लस माइनस
g² प्लस 4h³। क्लियर? पी क्यू फाइंड हो गया है ना। इसके हेल्प से पी क्यू फाइंड हो गया। हम लोग किसी को भी पी ले सकते हैं, किसी को भी दो है यहाँ पे हो जाएगा क्या, देन पी मान लेते हैं क्या कि प्लस वाला है, ऐसा सोचते हैं, बाई 2। और क्यू क्या हो गया, -g² प्लस 4h³ बाई 2। पी और क्यू का वैल्यू फाइंड हो गया। अब क्या किया जाए, अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जब ये रूट फाइंड हो चुका है, ये रिलेशन माइंड में रखेंगे, ये वाले पी और क्यू का वैल्यू जब फाइंड हो गया है, तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे, जेड जो है हमारा क्या है, जेड इज इक्वल टू p⁻1/3 प्लस q⁻1/3, यही है ना। तो हमें p का क्यूब रूट फाइंड करना, मान लेते हैं क्या कि 1 रहता है, p को सिंपल मानो कि p इज इक्वल टू क्या हो गया, मान लेते हैं 1, ऐसा सोचते हैं। तो p पे 1/3 का मतलब क्या हो गया, 1 पे 1/3। इस ये तो एक तरीके से अगर देखेंगे तो कोई कहेगा 1 लिख दो, लेकिन एक्चुअली में सभी केसेस को अगर डील करें तो ये 1 पे क्या है, क्यूब रूट है। और क्यूब रूट का मतलब हो गया कि x³ इज इक्वल टू 1, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3, ऐसा ही बात होता है। लेकिन इसको अगर एक्चुअली में जोड़ा जाए तो रियल तो एक ही आएगा 1, लेकिन और भी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। x³ - 1 इसको जोड़ेंगे तो इसके पास 3 रूट होगा, वो कौन कौन होता है, 1 ओमेगा ओमेगा², इसका रूट। ओमेगा का वैल्यू बेसिकली हम लोग लेते हैं -1 प्लस √3 यहाँ माइनस भी कर सकते हैं या प्लस, कुछ भी एक ले सकते हैं। अगर ये प्लस लेके लिए ओमेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा² क्या माइनस प्लस, ऐसे चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये चीजें। तो अगर हमारा क्या है, p⁻1/3 ये फाइंड करना है, तो जब 1 का क्यूब रूट क्या है, 1 का क्यूब रूट हो गया 1 ओमेगा और ओमेगा²। 2 मान लेते हैं, 2 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, अगर 2 का क्यूब रूट हो जाएगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा², ऐसे चल, बात समझे। 2 नहीं होगा, 2 का क्यूब रूट हो जाएगा ऐसे 1/3, इस तरीके से ये पावर रहेगा, ठीक है, 2⁻1/3, बात समझे कि नहीं, इस टाइप से चलेगा। क्लियर है। तो हम अगर हमें फाइंड करना है p का क्या, क्यूब रूट, p का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा इसमें, p⁻1/3, फिर क्या हो जाएगा p⁻1/3 ओमेगा और p⁻1/3 ओमेगा²। क्यू के लिए भी वैसा ही सोच सकते हैं। तो हमारा कह सकते हैं कि p पे पावर 13 जो होगा, सिर्फ यही नहीं होगा, इसके 3 पार्ट होंगे। एक हो जाएगा, इसका वैल्यू ले सकते हैं p⁻1/3, एक हो जाएगा p⁻1/3 इंटू ओमेगा, और तीसरा हो जाएगा p⁻1/3 ओमेगा²। समझे बात को। जब हम लोग क्या करेंगे, p⁻1/3 के जगह पे लेना रहे, तो इस 3 टाइप का कंसीडर कर सकते हैं, जेड की जगह पे, जेड में जब जेड फाइंड करना रहेगा तब। ठीक है यहां तक, चलिए। हैं, हाँ, वो x³ इज इक्वल टू 1 का जो रूट्स आता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं क्या कि लेट, या ऐसा बोल सकते हैं, द क्यूब रूट, द क्यूब रूट्स ऑफ p आर p पे पावर 1/3, p पे पावर 1/3 ओमेगा और
p पे पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर and the cube root of q are q raised to 1/3 q raised to 1/3 omega and q raised to 1/3 omega square, where omega is equal to -1 plus -3 iota by 2। दोनों में से कोई टेक कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगा फाइंड करने का तो कुछ भी टेक कर सकते हैं। और ओमेगा जैसा लेंगे ओमेगा उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख देते हैं, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, -1 माइनस प्लस √3 iota by 2। यहाँ प्लस लेंगे तो माइनस, माइनस लेंगे तो प्लस। चलिए, और भी बहुत सारी चीजें होता है। और क्या होता है, एक चीज और ध्यान देंगे, तो ओमेगा का क्यूब क्या हो गया, 1 होता है, ये भी होता है। और देखिए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ये सब जानते हैं। चलिए ठीक, अब जो है टारगेट हमारा क्या है कि जेड जो फाइंड करना है, p⁻1/q प्लस q⁻1/q। इसमें इस तरह का जो कॉम्बिनेशंस लेना रहेगा तो कितने टाइप का ले सकते हैं, यानी कि ऐसे कहेंगे द possible pairs of p⁻1/3 and q⁻1/3 आर क्या होगा, इसके जगह पे 3 पॉसिबिलिटीज, इसके जगह पे 3 पॉसिबिलिटी, टोटल कितना पॉसिबिलिटी, 6 होगा, 9 होगा ना जी। एक पेयर बनाना है, पेयर, पॉसिबल पेयर्स ऑफ ये एंड ये, है ना। एक तो ये ले लेगा, इसके साथ ये पेयर बनाएगा, इसके साथ ये पेयर बनाएगा, इसके साथ ये पेयर, तो 3 को तो एक के साथ हो गया, दूसरे के साथ 1 2 3, तीसरे के साथ वैसा ही, टोटल पेयर कितना। The possible pairs of p⁻1/3 and q⁻1/3 are 9 and they are, कौन कौन होगा, ये होगा, पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा p⁻1/3 और एक तो हो गया q⁻1/3, फिर p⁻1/3 इसके साथ q⁻1/3 ओमेगा, उसके बाद चले जाएंगे p⁻1/3 q⁻1/3 ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद जो है p⁻1/3 काम हो गया, p⁻1/3 ओमेगा q⁻1/3 p⁻1/3 ओमेगा और q⁻1/3 ओमेगा। उसके बाद p⁻1/3 ओमेगा और q⁻1/3 ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद चले जाएं p⁻1/3 ओमेगा स्क्वायर q⁻1/3 ओमेगा q⁻1/3 p⁻1/3 ओमेगा स्क्वायर और q⁻1/3 ओमेगा। उसके बाद हो गया p⁻1/3 ओमेगा स्क्वायर q⁻1/3 ओमेगा स्क्वायर। टोटल जो है ये 9 पॉसिबिलिटीज। अब मान लेते हैं कि p+p⁻1/3 और q⁻1/3 के जगह पे ये सब कोई उठाएंगे तो जेड का कितना वैल्यू, एक उठाएंगे तो एक बन गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 9 बन जाएगा। लेकिन जेड तो हमारा 3 रूट से होगा, बात यहाँ पे ये है। तब इसमें से चूज करना है कि वो कौन सा लेना है, तो किसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे चूज करना है, तो इसके ये बेसिस पे कि p⁻1/3 कभी ये हो रहा है, ये हो रहा है, या कभी ये हो रहा है, ये हो रहा है, कभी ये हो रहा है, ये हो रहा है, कभी ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन इसमें से 3 ही जो है हमारे लिए यूजफुल है, जो हमें रूट्स फाइंड करने में हेल्प करेगी। बात समझे, तो वो कौन कौन सा होगा या किस तरीके से उसका चूज करेंगे, चुनाव करेंगे, तो जो वहां पे देखे होंगे कि h का जो वैल्यू था, h का वैल्यू क्या था, -p⁻1/3 इंटू q⁻1/3, यानी कि p⁻1/3 और q⁻1/3 का
इसमें से जो भी चुनाव करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग वो कंडीशन ऊपर वाले सेटिस्फाई करने चाहिए। बात समझे कि नहीं? तो वो वाले क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा, वही काम यहाँ पे करेंगे, वैसा चूज करेंगे जिससे क्या हो जाए, जी का वैल्यू और एच का वैल्यू जो है सेटिस्फाई करना चाहिए, वैसा वैसा टेक करेंगे। ठीक है, पहले लिखिए इसको, फिर देखते हैं इसमें से कौन कौन होगा। टाइम भी हो गया है, चूज करके आएंगे अगले बार कौन कौन होगा जो, ऐसे हम बता देते हैं, एक बार समझ लो। यहाँ पे हमारा जो टारगेट ये रहेगा कि h का जो वैल्यू है वो क्या है, -p⁻⁴ और q⁻⁴ यानी कि ऐसे कर सकते हैं कि p⁻⁴ इंटू q⁻⁴ इज इक्वल टू -h। तो अब यहाँ पे बताओ कि p⁻⁴ का वैल्यू कभी ये हो दोनों होगा, इन दोनों का वैल्यू कभी ये दोनों होगा, कभी ये दोनों होगा, कभी ये दोनों होगा। तो ये तो यहाँ पे है, इसके जगह पे अगर ये वाला पुट करते हैं, p के जगह पे तो p के 1/3 ही रहेगा, q के जगह पे ये वाला आ जाएगा। ये पुट करेंगे तो क्या ये आएगा, यहाँ पे पुट करो, ऐसे करके यहाँ पे करते हैं, ये वाला सेकेंड वाला p⁻⁴ इंटू q⁻⁴ ओमेगा, इसका वैल्यू क्या है -h इंटू ओमेगा। क्या ये -h के बराबर आया? नहीं आया, तो ये वाला हमारा काम का नहीं। बात समझे कि नहीं? अब ये वाला पुट करेंगे तो क्या देगा, ये ओमेगा स्क्वायर, ये भी हमारे काम का नहीं है, न ये होगा न ये होगा। अब यहाँ पे चले जाओ, ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा, ये वाला करेंगे तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यही बचेगा, ये भी नहीं होगा। अब आगे चलते, ये होगा, हो जाएगा, है ना? इसी तरीके से चूज करना कौन होगा, एक ये और ये वाला, है ना, 1 2 और 3, बस यही हमारा होगा। उसके हिसाब से P और Q का वैल्यू हो गया, जेड उसमें उसके हेल्प से जेड फाइंड कर लेंगे, है कि नहीं? मान लो ये तीन को तो मिल ही गया, ये और ये वाला, तीन आ गया हमारे पास। जेड का वैल्यू हो गया Z1 Z2 Z3, Z1 इसके करस्पॉन्डिंग, Z2 इसके करस्पॉन्डिंग और Z3 इसके करस्पॉन्डिंग मान लिए, उसका रूट मिल गया। Z1 Z2 Z3 जो भी होगा उसके हिसाब से x भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि z इज इक्वल टू क्या, a0x प्लस a1, है ना, a0x प्लस a1, तो x वहां से फाइंड कर लेंगे। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, Z1 माइनस a1 अपॉन a0, एक रूट हो जाएगा। उस तरीके से तीनों फाइंड कर लेंगे, x1 x2 x3, उसका रूट हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा भी मान सकते हैं उसको। समझ में आ गया? अब जो बच गया है ये प्रोसेस तो चलो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, इसमें बता देंगे अगले क्लास में, इसको पूरा कर देंगे। लेकिन समझ में आ गया चल क्या चलेगा क्या? उसके बाद क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो है इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे अलग अलग टाइप का। कभी कभी ये वाले में थोड़ा सा चेंजेज होता है तो वो वाला क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है? चलिए इसको लिख लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।